इस हिप हॉप आर्टिस्ट ने अभी तक 19 मिक्सटेप और एल्बम ड्रॉप कर रखा है और अपने पूरे करियर में इन्होंने अभी तक 23 हिप हॉप प्रोजेक्ट्स ड्रॉप किया है। एंड द सैड रियलिटी इज दिस आर्टिस्ट इज स्टिल अंडररेटेड। हाँ, मैं बात कर रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डीएचएच आर्टिस्ट। ही इज एन ओजी सिकंदर कालो की। रगड़ चिराग नु बोलदा नी जिन तिन मेरी कामनावा मेनू बोले मेरा ट्विन रणबीर। कैसे सिकंदर कालो जब 7th स्टैंडर्ड में थे इन्होंने पहली बार हिप हॉप म्यूजिक डिस्कवर किया और उसी टाइम इनको हिप हॉप म्यूजिक से प्यार हो गया। इनिशियली सिकंदर कालो ने भी इंग्लिश में ही रैप करना स्टार्ट किया था और सिकंदर कालो का स्टेज नेम हुआ करता था न्यू गेम। 2006 जब पहली बार सिकंदर कालो ने हिप हॉप म्यूजिक सुना था, तब से लेकर के अब तक 2024 तक की जर्नी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे सिकंदर कालो बोहेमिया पाजी से इंस्पायर्ड होके इंग्लिश से पंजाबी में रैप करने लग गए। सिकंदर कालो के हिप हॉप ग्रुप काला कुर्ता गैंग केकेजी के बारे में तो तुम सबको पता होगा, बट इस ग्रुप के फॉर्म होने से पहले सिकंदर कालो का एक और ग्रुप था, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे 2016 में सिकंदर कालो का हमें डिवाइन के साथ कोलैबोरेशन देखने को मिला, मैंज म्यूजिक के अंदर सिकंदर कालो साइन हुए और फिर बाद में सिद्धू पाजी के साथ कोलैबोरेशन। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हम इस वीडियो में सिकंदर कालो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। So this is the curious case of Sikandar Kalo, one of the most talented, underrated DHH artists right now in the scene। कैसे बाकी पंजाबी आर्टिस्ट जो शायद उतने टैलेंटेड नहीं है वो बहुत ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, बट सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट जैसे सिकंदर कालो को अभी तक DHH में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो के बाद जो लोगों ने सिकंदर कालो को पहली बार डिस्कवर किया है वो जाके उनकी म्यूजिक चेक करेंगे। सिकंदर कालो हिप हॉप से इंट्रोड्यूस्ड हुए थे क्लास 7th में, और जिस तरीके से सिकंदर कालो हिप हॉप से इंट्रोड्यूस हुए थे ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ कुछ ऐसा था, सिकंदर कालो के घर पे एक नया कंप्यूटर आया था। एक्चुअली उनकी और उनके भाई ने कंप्यूटर असेंबल कराया था, तो जहां पे असेंबल हो रहा था कंप्यूटर, वहां पे जो कंप्यूटर का ड्राइव होता है वहां पे रैंडमली म्यूजिक वीडियोस डलवा दिए गए थे कि भाई म्यूजिक वीडियो भर दो, कंप्यूटर ऐसे खाली अच्छा नहीं लगेगा। तो कंप्यूटर असेंबल करने के टाइम उनके कंप्यूटर में मल्टीपल हिप हॉप ट्रैक्स डाल दिए गए थे, जिसे थोड़े दिन बाद सिकंदर कालो ने एक्सप्लोर किया जब कंप्यूटर उनके घर पे आया, और पहला ट्रैक जो उन्होंने सुना वो था कैलिफोर्निया लव बाय डॉक्टर ड्रे एंड टूपाक। इसके साथ साथ कंप्यूटर में एमिनेम का भी ट्रैक गिल्टी कॉन्शियस भी अपलोडेड था। सो इस इंसिडेंट से पहले सिकंदर कालो को कभी भी किसी भी म्यूजिक जॉनरा में उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं था, बट जब इन्होंने हिप हॉप म्यूजिक सुना तो इनको हिप हॉप म्यूजिक में इंटरेस्ट आ गया और ये हिप हॉप म्यूजिक सुनने लग गए बहुत ज्यादा। सो अगर देखा जाए तो मैंने इसके पहले भी बहुत सारे डीएचएच रैपर की लाइफ स्टोरी कवर करी है, और मोस्टली रैपर्स की जो हिप हॉप जर्नी है या फिर हिप हॉप डिस्कवर करने की जो स्टोरी है ना, वो एग्जैक्टली ऐसी ही होती है। स्टार्टिंग में वो कहीं से गाना सुनते हैं और उसके बाद वो वाना भी बन जाते हैं, उनको लगता है कि भाई मुझे भी रैप करना है, मुझे भी रैपर बनना है, और एग्जैक्टली सिकंदर कालो के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और एग्जैक्टली सिकंदर कालो ने भी बाहर के रैपर्स का जो लिरिक्स होता था उसको याद करना स्टार्ट कर दिया, और वही लिरिक्स वही फ्लो में वो रैप किया करते थे। और इसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ने लग गया सिकंदर कालो का हिप हॉप म्यूजिक में, उन्होंने और भी ज्यादा रैपर्स को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया और भी डिफरेंट रैपर्स के गाने सुनने लग गए। उस समय इंडिया में भी हिप हॉप सीन स्टार्ट हो गया था, स्पार्क हो गया था, तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। हनी सिंह पंजाबी सीन में एक्टिव हो गए थे, बोहेमिया पहले से पंजाबी रैप कर रहे थे, बट सिकंदर कालो को उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इंडियन सीन या फिर देसी सीन में भी हिप हॉप चल रहा है। सो साल था 2006, अभी तक सिकंदर कालो बोहेमिया पाजी से इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे और वो इस रीजन की वजह से अभी भी इंग्लिश में ही रैप कर रहे थे। सो धीरे धीरे इंग्लिश रैपर्स को सुनते सुनते उन्होंने खुद से भी लिरिक्स लिखना स्टार्ट कर दिया और खुद के गाने भी रिकॉर्ड करने लग गए। इवन सिकंदर कालो ने जो पहला ट्रैक रिकॉर्ड किया था वो ट्रैक भी इंग्लिश में ही था, और उस टाइम पे सिकंदर कालो का जो स्टेज नेम या फिर रैपर नेम था वो था न्यू गेम। पर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सिकंदर कालो ने अपना लैंग्वेज स्विच कर लिया। सिकंदर कालो ने बोहेमिया पाजी को पहली बार सुना और उन्हें आइडिया लगा कि जो रैप है या फिर जो हिप हॉप है वो सिर्फ इंग्लिश में नहीं होता है, उसे हम अपने रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। सो बोहेमिया पाजी वाज द वन हु पेव्ड द डोर फॉर इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट, डीएचएच आर्टिस्ट। और बोहेमिया पाजी ने ये बहुत सारे लोगों को बताया था कि हिप हॉप जो है वो हम अपने देसी लैंग्वेज में कर सकते हैं। बोहेमिया पाजी 2002-2003 से सीन में एक्टिव थे और उनकी साइड से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे थे, पर बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट या फिर देसी आर्टिस्ट को उनके म्यूजिक के बारे में एक्चुअली पता ही नहीं था। उनमें से एक थे सिकंदर कालो, बट जब सिकंदर कालो ने बोहेमिया पाजी को डिस्कवर किया, देन ही रियलाइज कि भाई अब तो पंजाबी में ही रैप करना है।
सो अब सिकंदर कालो ने अपना लैंग्वेज स्विच कर लिया था। इवन पंजाबी में उन्होंने गाने रिकॉर्ड करने भी स्टार्ट कर दिए थे। इसके कुछ सालों के बाद सिकंदर कालो ने अपना पहला क्रू फॉर्म किया जिसका नाम था एम ब्रिगेड। तो साल था 2009। सिकंदर कालो का एक डुओ था उनके बचपन के फ्रेंड के साथ और ये दोनों परफॉर्म किया करते थे। जैसे कोई फेस्टिवल हो गया, लोहरी हो गया या फिर स्कूल फेस्टिवल, कॉलेज फेस्टिवल हो गया, वहां पे ये परफॉर्म किया करते थे। इसके बाद सिकंदर कालो को इंटरनेट पे एक और रैपर मिलता है जिनका नाम था HK। तो जैसे सिकंदर कालो का अपना डुओ था, इनके बचपन के दोस्त सिकंदर कालो के साथ थे, वैसे ही HK के साथ भी एक और बंदा था और उनका भी अपना डुओ था। सो ये सारे रैपर्स एक्चुअली मोहाली में ही रहते थे। इसके बाद फिर सिकंदर कालो और HK की मुलाकात होती है एक स्टेज परफॉर्मेंस के टाइम पे। और ये स्टेज परफॉर्मेंस कहां पे हो रहा था? लोहरी फेस्टिवल में। उस समय सिकंदर कालो ने अपना एक ट्रैक ड्रॉप किया था जिसका नाम था मोहाली सोल्जर्स। वो ट्रैक सिकंदर कालो ने वहां पे परफॉर्म किया और पहली बार वहां पे वो HK से मिले, इनकी बात हुई और इन्होंने अपना ग्रुप फॉर्म किया। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो ग्रुप है एम ब्रिगेड, ये अभी तक एग्जिस्ट करती है। लाइक बाकी जो रैपर्स है ग्रुप के, वो अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं, किसी ने रैप को क्विट कर दिया है प्रोफेशनली, वो रैप नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल जब ये लोग साथ में मिलते हैं तो इनका ग्रुप अभी भी एग्जिस्ट करता है। सो अब तक सिकंदर कालो हिप हॉप को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे। मतलब अभी भी उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया था कि उनको हिप हॉप जो है प्रोफेशनली करना है या फिर नहीं करना है। पर अगर हम कंपेयर करें उनके इनिशियल डेज से, तो वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्रूम हो रहे थे। उनकी जो फ्रेंडशिप है या फिर उनका फ्रेंड सर्कल है वो भी हिप हॉप के अराउंड बिल्ड हो रहा था और टाइम के साथ वो हिप हॉप को और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे थे। इसके कुछ सालों के बाद सिकंदर कालो अपना एक क्रू फॉर्म करते हैं। एक्चुअली ये क्रू नहीं था, सिकंदर कालो अपने इंटरव्यूज में इसको एक मूवमेंट बुलाते हैं। उन्होंने फॉर्म किया KKG। सो इस ग्रुप का मेन मोटो था टू कीप पंजाबी कल्चर अलाइव इन इंडियन हिप हॉप। सो अगर देखा जाए तो सिकंदर कालो पहले ऐसे रैपर थे जिन्होंने पग पहन के रैप किया था। इसके पहले बाकी जो भी आर्टिस्ट या फिर रैपर आते थे वो पग को रिप्लेस कर देते थे कैप से या फिर वो कुछ अपने सर पे डाल लेते थे, बट सिकंदर कालो ने अपने पग को हमेशा वेयर किया। एंड अगेन इसके पीछे का जो मेन मोटो था वो था पंजाबी कल्चर को हिप हॉप के थ्रू रिप्रेजेंट करना और एग्जैक्टली वो KKG भी कर रही थी। और अपने इंटरव्यूज में सिकंदर कालो ने ये बोला है कि एक्चुअली काला कुर्ता गैंग जो ग्रुप है ना, वो उन्होंने कभी बनाया नहीं था, वो ग्रुप एक्चुअली बन गया था। उनके दोस्त यार जो उनके साथ रहते थे, जो उनके साथ रैप करते थे या फिर जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करते थे, वो सारे लोग ही KKG में जुड़ते चले गए धीरे धीरे। इसके बाद सिकंदर कालो ने साल 2012 से साल 2014 के बीच में टोटल 5 मिक्सटेप ड्रॉप किए और 2012 में ही सिकंदर कालो ने अपना पहला डेब्यू एल्बम भी ड्रॉप किया जिसका नाम था सिग्मेटिक। इसके बाद साल आता है 2013। हमें सिकंदर कालो के साइड से 8 मिनट का एक डिस ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था आई एम रेडी। इसके बाद धीरे धीरे मल्टीपल सिकंदर कालो के सिंगल्स, प्रोजेक्ट, मिक्सटेप, EP हमें देखने को मिले। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वो अपने ग्रुप KKG के साथ भी ड्रॉप कर रहे थे और इवन उनका इंडिविजुअल सिंगल ट्रैक भी हमें देखने को मिल रहा था। और अभी तक अप्रॉक्स 200 से भी ज्यादा ट्रैक, 200 से भी ज्यादा सिंगल हमें सिकंदर कालो के साइड से देखने को मिल चुके हैं। साल 2016 में सिकंदर कालो मुंबई जाते हैं। डिवाइन की म्यूजिक को सिकंदर कालो बहुत पहले से फॉलो कर रहे थे एंड इवन डिवाइन की म्यूजिक को वो पसंद भी करते थे। और एग्जैक्टली डिवाइन की स्टोरी, सिकंदर कालो की स्टोरी बहुत ज्यादा सिमिलर तुम्हें देखने को मिल जाएगी। उन्होंने भी इनिशियल इंग्लिश में स्टार्ट किया था, फिर वो हिंदी स्विच करते हैं। और सिकंदर कालो ने अगेन अपने इंटरव्यूज में बताया है कि जब डिवाइन इंग्लिश में रैप किया करते थे तो उनका जो इंग्लिश रैप था वो सिकंदर कालो को बहुत ज्यादा पसंद आता था। और जब सिकंदर कालो की डिवाइन के साथ मुलाकात हुई तो जैसा सिकंदर कालो ने डिवाइन को इमेजिन किया था कि ये बंदा वैसा होगा, डिवाइन एग्जैक्टली वैसी ही निकले। इन दोनों की वाइब मैच की और इसके बाद हमें इन दोनों के मल्टीपल कोलैबोरेशंस देखने को मिले। अभी भी मुझे याद है इनका एक ट्रैक आया था, कोलैबोरेशन ट्रैक, जिसका नाम था मित्रा दा स्वैग। इस ट्रैक को मैंने लूप पे प्ले करके सुना था उस टाइम पे। शेर शहर का गाने मचाते तहल। तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, सिकंदर कालो कंसिस्टेंटली मल्टीपल मिक्सटेप और एल्बम ड्रॉप कर रहे थे। इसी बीच 2017 में हमें सिकंदर कालो का एक एल्बम देखने को मिला जिसका नाम था मोहाली मसीहा 2। और इस एल्बम में हमें एक ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था KITN, किंग इन द नॉर्थ। और इस ट्रैक को प्रोड्यूस किया था बिग बर्ड एंड मैज म्यूजिक ने। इसके बाद 2017 में ही सिकंदर कालो को मैज म्यूजिक अपने अंडर साइन कर लेते हैं। उस टाइम पे मैज म्यूजिक के अंदर रफ्तार भी साइन थे, तो एक टाइम पे रफ्तार और सिकंदर कालो दोनों मैज म्यूजिक के अंदर ही काम कर रहे थे। और मैज म्यूजिक के अंदर साइन होने के बाद हमें मैज म्यूजिक के साथ सिकंदर कालो का ट्रैक देखने को मिला चल चलिए, जो MTV स्पोकन वर्ड्स में आया था। एंड दिस ट्रैक वाज रियली गुड। मुझे अभी तक समझ नहीं आता है कि ये ट्रैक क्यों इतना अंडररेटेड है। मैंने इस ट्रैक को भी लूप पे सुना है। पंजाबी मुझे समझ नहीं आती है, बट ये ट्रैक मुझे पूरा का पूरा याद है। इस दुनिया तो पार
सिकंदर कालो अंडरग्राउंड में काफी पॉपुलर हो गए थे। सिकंदर कालो को अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में सारे लोग जानते थे और उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था। इवन उस टाइम के अराउंड ही बड़े कमर्शियल आर्टिस्ट जैसे बादशाह ने अपने फेवरेट रैपर का नेम ड्रॉप करने के लिए जब उन्हें बोला गया तो उन्होंने सिकंदर कालो का नाम लिया था। इसके बाद आता है साल 2018। सिकंदर कालो अब थोड़े थोड़े मेन स्ट्रीम हो रहे थे क्योंकि सिकंदर कालो का ट्रैक हमें बॉलीवुड मूवी मन मर्जिया में देखने को मिला। इसके बाद साल 2021 में सिद्धू पाजी का एल्बम हमें मूव स्टेप देखने को मिला, जिसमें सिद्धू पाजी और सिकंदर कालो का हमें पहला कोलैबोरेशन देखने को मिला जिसका नाम था रैक्स एंड राउंड्स। इवन सिद्धू पाजी भी सिकंदर कालो के टैलेंट को अच्छी तरह से पहचानते थे और उन्हें भी पता था कि जिस तरीके के आर्टिस्ट, जिस लिरिकल एबिलिटी का आर्टिस्ट सिकंदर कालो है, वैसा आर्टिस्ट पंजाबी हिप हॉप सीन में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए सिर्फ एक कोलैबोरेशन नहीं, रिसेंटली भी कुछ महीने पहले हमें सिकंदर कालो और सिद्धू पाजी का एक और कोलैबोरेशन देखने को मिला एंड दिस सॉन्ग करेंटली हैज मोर देन 30 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। तो अगर हम सिकंदर कालो के रीसेंट ड्रॉप पे नजर डालें तो लगभग हर साल एक या दो प्रोजेक्ट हमें सिकंदर कालो के साइड से अभी भी देखने को मिलता है। लास्ट ईयर सिकंदर कालो ने अपना 18th एल्बम ड्रॉप किया था और सिकंदर कालो ने 2024 के स्टार्टिंग में ही अपना 19th एल्बम भी ड्रॉप कर दिया जिसका नाम है AMD। इवन रिसेंटली हमें सिकंदर कालो के मल्टीपल कोलैबोरेशंस भी देखने को मिले हैं और अगर हम बात करें कोलैबोरेशन ट्रैक की, सिकंदर कालो इज अ रियली गुड कोलैबोरेशन आर्टिस्ट और जब बात होती है फीचर की ना, he kills it every time. Okay, so this was the whole journey of सिकंदर कालो from देसी पुत जवान, जो कि उनका पहला ट्रैक था जो शायद तुम्हें अब YouTube में भी सर्च करने पे नहीं मिलेगा, to his recent album AMD. Okay, so मेरे अकॉर्डिंग सिकंदर कालो एक ऐसे आर्टिस्ट है ना जो बहुत रियल सेंस में हिप हॉप से जुड़े हुए हैं और एक ट्रू हिप हॉप आर्टिस्ट जो होता है ना उसका परफेक्ट एग्जांपल है सिकंदर कालो। सिकंदर कालो हमेशा से, जितना मैंने अभी जो भी मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाया, जितना मैंने उन पर रिसर्च किया, मुझे ये पता चला ना कि वो वही म्यूजिक बनाते हैं या फिर वो उनकी लिरिक्स या फिर उनकी लिखावट वैसी ही होती है जैसा उनको करने का मन होता है। सिकंदर कालो के इतने बड़े करियर में तुमने शायद ही कभी सिकंदर कालो को ट्रेंड के पीछे भागते देखा होगा या फिर कोई अनवांटेड कमर्शियल ट्रैक करते देखा होगा व्यूज के लिए, फेम के लिए। मेरे हिसाब से वो इतने कैपेबल है, अगर वो चाहे तो ऐसे ट्रैक बना सकते हैं बड़े लेबल्स के लिए या फिर बड़े हाई बजट म्यूजिक वीडियो के साथ, वो बना सकते चाहेंगे तो, बट स्टिल ही इज नॉट डूइंग इट। और शायद वो उनका चॉइस है, वो उनका डिसीजन है कि वो ट्रू हिप हॉप ही करना चाहते हैं। और इन सारी रीजंस की वजह से आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट for this guy, for Sikandar Kaalo, and for me he is one of the best Punjabi artists we have ever had in Indian hip hop. Okay, so this was it. This was the video. चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। सिकंदर कालो के फैन हो भाई, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। शेयर करो, जो सिकंदर कालो के फैन है उनको शेयर करो और उनको भी ये वीडियो सजेस्ट करो। और जो लोग इस वीडियो के लिए वेट कर रहे थे, तुम्हारे लिए वीडियो है, अब आ गया है वीडियो। प्यार दिखाओ, कमेंट करो नीचे, वीडियो को लाइक करो। अगर वीडियो में लाइक ज्यादा होगी, कमेंट ज्यादा होगी तो वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ज्यादा लोग सिकंदर कालो के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।